बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूटन रिंग पढ़ना है। न्यूटन रिंग बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9। बेटा न्यूटन रिंग में हमने ये देखना है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस किस तरह से बनती हैं। तो उसके लिए बेटा पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बेटा इससे पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा आपने पढ़ा था जहां पर पार्ट डिफरेंस जो होता है m लैम्डा या n लैम्डा होता है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मीन ब्राइट फ्रिंज बनती है। और जहां पे पार्ट डिफरेंस m+1/2 लैम्डा या इसे कह सकते हैं 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, ये सारी वैल्यूज होंगी तो वहां पर बेटा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डार्क फ्रिंज बनती है। ये बेटा हम सबको पता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि कहां पर ब्राइट फ्रिंज बन सकती है और कहां पर डार्क फ्रिंज बन सकती है। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो लेंसेज होते हैं इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। सपोज करें बेटा हमारे पास अगर एक सिंपल लेंस बनाया जाए तो इसको बेटा कहते हैं कन्वेक्स। इस तरह से बेटा अगर हम इस तरह से बनाएं इसको कहते हैं बेटा कनकेव। और बेटा अगर एक साइड प्लेन कर दें और एक साइड स्ट्रेट रहने दें, एक साइड कर्व रहने दें तो बेटा इसे कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स। देखिए बेटा एक साइड बिल्कुल स्ट्रेट कर दी जाती है और एक इस तरह से जाती है, प्लेनो कन्वेक्स है। इस तरह से इसकी साइड भी एक बिल्कुल स्ट्रेट कर दें उसे कहते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। इसे क्या कहते हैं, प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं। अब बेटा प्लेनो कनकेव लेंस हमने क्या किया, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया, इसको प्लेन ग्लास ट्यूब के ऊपर रख दिया। बेटा सिर्फ एक जगह पर पॉइंट ऑफ कनेक्शन है जहां पर दोनों जुड़े हुए हैं, इसको पॉइंट का ओ नाम दे दिया। यहाँ पे इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, दरमियान में हवा का जो एयर का डिस्टेंस है वो नहीं है। उसके बाद बेटा जब ये बाहरी की तरफ निकलता रहेगा तो डिस्टेंस बेटा क्या होता रहेगा, पहले से इंक्रीज होता रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पर डिस्टेंस कम से कम है, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया, यहाँ पर और बढ़ गया। तो बेटा हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया, उसको ग्लास ट्यूब के ऊपर रखा और हमने क्या किया बेटा सबको डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा वो किस तरह से होगा, हम इसको बेटा देखेंगे। तो उसके लिए जी बेटा अब हम बात करेंगे इसकी ब्राइट और डार्क फ्रिंज बेटा किस तरह से बनते हैं। तो बेटा मैं दोबारा से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। इससे पीछे वाला टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। उसमें बेटा क्या होता था, दो रेज जो थी वो एक बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होकर अपर सरफेस चली जाती थी और दूसरी रे बेटा लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी। ये दोनों रेज एक दूसरे के बहुत क्लोज होती थी, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाती थी, लिहाजा वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हो जाता था। इस तरह से बेटा अगर दोनों रेस एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो रही हैं, एक अपर लेयर से बेटा रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये थिन फिल्म की, तो यहां पे बेटा ऐसे ही होगा। अब थिन फिल्म का बेटा काम कर रही है एयर, हवा यहाँ पे एक फिल्म प्रोड्यूस कर देगी जिसकी दो सरफेसेस होंगी, एक अपर सरफेस होगी, एक लोअर सरफेस होगी। एक रे बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और दूसरी रे बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो दोनों रेज बेटा रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाएंगी और वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हो जाएगा। अब बेटा वो इंटरफेरेंस जो पैटर्न होगा वो दो तरह का हो सकता है, वो या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। बेटा अगर हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो m लैम्डा हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अगर m+1/2 लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव होगा। बेटा हमने पॉइंट ऑफ कनेक्शन की बात की है, यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 है लेकिन इसके साथ थोड़ा सा बढ़ गया। हम लेट करते हैं बेटा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हाफ हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर में लेंगे तो इतना बेटा बढ़ता जा रहा है। अगर बेटा लैम्डा की टर्म में लें तो यहाँ पे 0, फिर बेटा हाफ लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, फिर 1.5, इसको हम 1.5 कह सकते हैं, फिर 2 लैम्डा, फिर 2.5, फिर 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इस साइड पर भी बढ़ता जा रहा है, इस साइड पर भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है जब λ/2 होगा तो वहां पर क्या बनेगा, डार्क। जब लैम्डा होगा तो वहां पर क्या बनेगा, ब्राइट। फिर हाफ λ/2 होगा तो क्या बनेगा, डार्क। फिर 2 लैम्डा होगा तो ब्राइट। इसका मतलब आपको एक पैटर्न मिलेगा, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। और इस पैटर्न को बेटा हम क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग कहते हैं। इसी वजह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट किया है कि न्यूटन रिंग्स जो है वो किस तरह से बेटा प्रोड्यूस होती हैं। एक पैटर्न बनता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का।
ये स्टडी किया था बेटा न्यूटन ने, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया जाता है न्यूटन रिंग का। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ। बेटा एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, इज इन कॉन्टैक्ट विद प्लेन ग्लास, उसको रख दिया प्लेन ग्लास ट्यूब पर, एंड एयर फिल्म इज इनक्लोज्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान बेटा क्या बन गई, एयर फिल्म बन गई बिटवीन देम, टू फॉर्म अ सर्कुलर पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, और क्या बनाएगी वो सर्कुलर पैटर्न बनाएगी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, नाउन एज न्यूटन रिंग्स, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, न्यूटन रिंग कहा जाता है। ये किस तरह से बेटा बनती है, तो हमने बेटा थोड़ी सी थ्योरी इसमें ऐड कर दी है, वही बेटा हमने दोबारा से लिखा है, when a plano convex lens of long focal length is placed in contact with a plane glass plate as shown in figure, जैसे बेटा फिगर में दिखाया गया है, a thin air film, एक पतली सी हवा की फिल्म is formed between two surfaces, दो सरफेस के दरमियान, यानी प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास ट्यूब के दरमियान एक पतली सी सरफेस एयर की बन जाएगी, इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होगी, ऑलमोस्ट जीरो, और जीरो होगी कहां पर बेटा, जहां पर मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर दोनों मिल रहे हैं वहां पर ये हवा की मोटाई कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। द इंटरफेरेंस, सॉरी बेटा, वेरी स्मॉल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, और बेटा ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखिए यहां पर जीरो है तो यहां पर फिर हाफ लैम्डा हो जाएगा, यहां पर फिर बेटा 1 लैम्डा हो जाएगा, यहां पर इस तरह से बढ़ता रहेगा, 1.5 लैम्डा, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, 3, 3.5, इस तरह से ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमारे पास ब्राइट और डार्क फिनिश का एक पैटर्न बन जाएगा। इंक्रीज एज वन प्रोसीड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ जाते हुए इसका डिस्टेंस क्या होता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। द इंटरफेरेंस बैंड्स आर सर्कुलर, इंटरफेरेंस बैंड्स क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। दीज इंटरफेरेंस पैटर्न आर स्टडीड बाय न्यूटन, किसने बेटा स्टडी किए थे, न्यूटन ने, एंड आर कॉल्ड न्यूटन्स रिंग, इसे क्या कहा जाता है बेटा, न्यूटन रिंग का नाम दिया जाता है। When a ray of monochromatic light, suppose कर बेटा यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, यहाँ से G से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है बेटा, जैसे ही वो यहाँ पर आएगी तो एयर फिल्म जो नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल मतलब 90 के एंगल में बेटा एंटर हो रही है हवा में, एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और एक लोअर सरफेस से, देखिए बेटा यहाँ से रे आ रही है, जैसे ही हवा में एंटर हुई एक बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, और कुछ रे बेटा रिफ्रैक्ट होके अंदर चली गई, फिर दूसरी बेटा रे चली यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। बेटा इसको दोबारा समझते हैं, देखिए यहाँ पर एक रे बेटा आ रही है, एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का मतलब है कुछ अंदर भी चली गई, तो यहाँ पर रे बेटा जो एंटर हुई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई और दोनों से एक दूसरे के ऊपर क्या होगी बेटा, सुपरपोज होगी। यहाँ बेटा एक और बात याद रखिएगा कि सिर्फ ये दो रेज नहीं आ रही है, यहाँ पर बहुत सी रेज है जो मैंने यहाँ पर ड्रा नहीं की हुई, यहाँ पर भी रे है, यहाँ पर भी रे है, यहाँ पर भी, हर एक जगह पर रेज है, दैट्स व्हाई तो हर एक जगह पे पैटर्न बन रहा है, मतलब दरमियान में भी होगी, उसके साथ भी होगी, उसके साथ भी होगी, ये सिर्फ दो बेटा बना दी गई है आपको समझाने के लिए। अच्छा बेटा, when a ray of monochromatic light strike the upper surface, जैसी बेटा क्या करती है, अपर सरफेस से स्ट्राइक करती है ऑफ द एयर, हवा की फिल्म नियरली अलोंग द नॉर्मल, कैसे स्ट्राइक करती है बेटा, नॉर्मल यानी 90 के एंगल पे, एज शोन इन फिगर। द रे इज पार्शियली, बेटा पार्शियली का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्टेड, एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, कुछ बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ आगे चला गया, जैसे बेटा यहाँ पर हुआ था, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से और कुछ बेटा अंदर की तरफ चला गया, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाना, दूसरी तरफ चले जाना, तो बेटा इसे कहेंगे पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में हमने दिखाया है। The air gap between the plano-convex lens and the glass plate, बेटा हवा का जो गैप है कहां पर, प्लेनो-कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, ये बेटा जो गैप है, ये वाला गैप यहाँ पर बेटा शो किया हुआ है, ये गैप जो है बिटवीन ग्लास प्लेट इंक्रीज इन विथ, उसकी विथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, पहले यहाँ पर मोटाई कम है, यहाँ पर और बढ़ गई, 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 तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। When this path length is n lambda, अगर बेटा ये पाथ लेंथ कितना हुआ, n लैम्डा हुआ, पाथ का डिफरेंस n लैम्डा हुआ, पहली रे और दूसरी रे के दरमियान मैंने यहाँ पर बताया था n लैम्डा या m लैम्डा, तो बेटा क्या बनेगा, there will be constructive interference, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब बेटा क्या होगा, यहाँ पर
ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब ब्राइट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ब्राइट बेटा फॉर्म होगा। इस तरह से बेटा ये डिस्टेंस हमेशा एक तो नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, कभी n लैम्डा रहेगा मतलब हाफ लैम्डा, 1/2 लैम्डा, 2/1 लैम्डा यानी 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, ये भी होगा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सारी बेटा डिस्टेंस आएंगे। इसका मतलब है ब्राइट भी बनेगा। और व्हेन दिस पाथ लेंथ इज इक्वल टू n/2 लैम्डा मतलब m+1/2 लैम्डा, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, वहां पर बेटा डार्क फ्रिंज बनेगी, वहां पर लाइट क्या हो जाएगी बेटा, डार्क हो जाएगी। अच्छा बेटा अब एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो कहता है कि दरमियान में जो है वो डिस्टेंस कितना है, 0। आपने कहा 0, ठीक है, हमने मान लिया कितना, ऑलमोस्ट 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस का मतलब है m0, 0 लैम्डा आना चाहिए, 0 लैम्डा का मतलब ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद डार्क क्यों बनती है। तो वो कहता है व्हाई द सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क। सेंट्रल स्पॉट जो होता है न्यूटन रिंग का वो डार्क क्यों होता है। बेटा एक बात यहां पे याद रखिएगा, अगर एक ही रे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर बेटा एक ही रे जो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, एक ही रे, तो बेटा एक आने वाली रे और एक वापस जाने वाली रे, इन दोनों के दरमियान एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। फेज कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर फेज 180 डिग्री हो तो वहां पर जो पाथ का चेंज होता है, पाथ का डिफरेंस होता है बेटा, वो याद रखना है कितना होता है, λ/2। शर्त क्या बेटा, एक ही रे होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट होके चली जाए। अब यहाँ पर बेटा कोई भी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर 0 है, लेकिन जो रे बेटा यहाँ से आ रही है वो हवा में इंटर होगी और नीचे वाली लेयर के साथ, लोअर लेयर के साथ रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी, मतलब एक इंटर होगी और एक वापस आएगी, तो पाथ डिफरेंस कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। यानी डिस्टेंस 0 था, 0 के बावजूद यहाँ पे λ/2 ऐड हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 0 + λ/2। 0 + λ/2 कितना आएगा, λ/2। तो λ/2 की वजह से क्या बनेगा बेटा, मैंने अभी बताया था, λ/2 की वजह से कितना बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। तो बेटा यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, एट द पॉइंट O थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इफेक्टिवली 0। यहां पर थिकनेस कितनी होगी बेटा, 0 होगी बिल्कुल। बट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एट लोअर सरफेस, लेकिन नीचे वाली सरफेस से जो बेटा क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है लोअर सरफेस से, उसकी वजह से बेटा लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म फ्रॉम डेंसर मीडियम, कहां से बेटा, डेंसर मीडियम से, एयर डेंसर मीडियम से बेटा रिफ्लेक्ट होके जा रही है, मतलब इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है मीडियम, एंड एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 इज इंक्लूड यानी पहले 0 था, लेकिन जो रिफ्लेक्शन होने की वजह से एंगल 180 हो गया, तो कितना पाथ डिफरेंस हो गया, λ/2 हो गया। पहले 0 था, अब λ/2 हो गया। तो बेटा λ/2 का मतलब क्या है, फेज चेंज हो कितना, 180 डिग्री। सो द सेंट्रल, अब बेटा पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2 का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या होगा, वहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। सो द सेंट्रल ऑफ द न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी बेटा